एक बार सभी मेरे साथ नारे लगाए। उससे पहले भी यहाँ तीसरे दिन से आंदोलन में गौ माता भी यहाँ थाने में बांध रखी। एक बार गौ माता की सब मेरे साथ बोलेंगे, गौ माता की, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो, काले कानून वापिस लो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान। आज यहाँ उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी, जिनके नेतृत्व में लगातार हमारे जेल जाने के बाद ये संघर्ष हमारे योगेंद्र यादव जी और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में और सभी हमारे संगठन, मेरे सामने बैठी मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, हमारे सभी मीडिया के साथी, एक तरफ अगर हम जेल के अंदर बंद थे तो दूसरी तरफ आप भी लगातार सड़कों के ऊपर हमारे एक साथ बराबर कष्टों में आप रहे हो। मैं एक साथ आपके इस पूरे संघर्ष का, पूरे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का, सभी नेताओं का, एक एक हमारे साथी सहयोगी का, सबका जो है दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हाथ जोड़ करके आपको सबको आभार है। और इसी के साथ आपको ये विश्वास भी दिलाते हैं कि चौधरी राकेश टिकैत जी, जो इस आंदोलन को देश के कोने में, एक एक कोने में ले जाने वाले हैं, इस आंदोलन के महानायक हैं, देश के किसान को एक नई शक्ति और ऊर्जा देने वाले हैं और इस आंदोलन को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे कि मोदी सरकार घुटनों के बल बैठी है। ऐसे नेता के नेतृत्व में ये एक ऐतिहासिक आंदोलन में टोहाना के अंदर एक इतिहास रचा गया है। आप सबको दिल से सैल्यूट करते हैं, आपके नमन करते हैं, आप सबको वंदन करते हैं साथियों। और आपको ये भी वादा करते हैं कि जो भरोसा, जो प्यार, जो संघर्ष और जो ताकत आपने दी है इस आंदोलन में, और जब तक अंतिम सांस है और खून का एक एक कतरा हमारे अंदर है, जान दे देंगे, गर्दन कटा लेंगे, लेकिन कभी किसान की पगड़ी को नहीं झुकने देंगे साथियों। हमें जेल के अंदर डाला जा रहा, जेलों में मुकदमे किए जा रहे और हमें पैखाने का पानी पिलाया जा रहा, लेकिन ये बात कह रहे हैं मोदी और खट्टर को, चाहे जहर पिला देना, लेकिन किसान की पगड़ी को नहीं झुकने देंगे, किसान की पगड़ी को नहीं झुकने देंगे। और जब तक 3 कानूनों की वापसी नहीं होगी और जब तक एमएसपी का कानून नहीं मिलेगा, चाहे 2024 तक भी आंदोलन चलाना पड़े, चाहे कितनी भी शहादत और कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन देश को गुलाम नहीं होने देंगे, देश को बिगड़े नहीं देंगे, अन्नदाता का सम्मान कम नहीं होने देंगे साथियों। और एक अपील है मेरी, हमारे पुलिस के लोग खड़े हैं, हम नारा लगाते हैं जवान का और किसान का। आज आप सबके माध्यम से एक अपील है, जब भी आपको सरकार पुलिस वालों को कह रहे हमारे घर के सदस्य हैं, मुगलों के राज में, अंग्रेजों के राज में, आज के राज में कोई फर्क नहीं है। हम इन चीजों को देख रहे हैं, आप सब देख रहे हो साथियों। पुलिस वालों से भी अपील है कि जब भी आपको कोई अधिकारी गलत आदेश दे, जब कोई नेता आपको गलत बात कहे, किसान को लाठी डंडे मारने की बात करे, एकजुट होकर के डंडे फेंक दीजिए। देखते हैं कौन सी सरकार में और कौन से अधिकारी में ताकत है, कौन से अधिकारी और कौन से सरकार में ताकत है।
सरकार विश्वास खो चुकी है जनता का, पूरी सरकार लॉकडाउन है। या तो ऐसी सरकार खुद कुर्सी छोड़ जाए, नहीं तो कुर्सी से खींच करके मिट्टी में मिला देंगे, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा साथियों। और अगर इसी प्रकार से ये गुंडागर्दी है, तानाशाही, और आज 7वें महीने में आंदोलन है, 400 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। अगर सरकार नहीं मानी, अगर ये बीजेपी नहीं सुधरी, तो फिर बीजेपी मुक्त भारत अभियान भी हमको चलाना पड़ेगा और भाजपा को सदा सदा के लिए इतिहास बनाना पड़ेगा, उसका कोई नाम लेने वाला ना रहे। मैं पुनः, क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं चौधरी राकेश टिकैत जी सहित सभी हमारे सम्मानित सदस्यों का आप सब की ओर से और आप सब का जो 4-5 दिन का संघर्ष है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन एक ही बात है कि जो आपने प्यार और आशीर्वाद दिया है, मेरी माओं ने, मेरे पिताओं ने, मेरे भाइयों ने, मेरे साथियों ने, हम सारे साथी मिलकर के दुगना और तिगना कर करके उसको लौटाने का काम करेंगे और किसान की पगड़ी का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और सारे इकट्ठे हो जाओ। अब तो ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है, केवल काले कानूनों की बात नहीं रही। इकट्ठे हो जाओ। भगत सिंह का सपना हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद का सपना हो, चाहे वो 400 शहीद किसानों का सपना हो, और चाहे वो चौधरी छोटू राम और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का सपना हो, सारे इकट्ठे हो लो। भारत को जो है वो सोने की चिड़िया नहीं, सब मिलकर के सोने का शेर बनाएंगे। हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। आप सबका मैं पुनः सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, काला कानून रद्द करो, काला कानून वापिस लो। जय किसान सबको। धन्यवाद रवि आजाद जी। अब मैं गुजारिश विकास सीसर जी से कि वायर अपने विचार रखें, समय का जरूर ख्याल रखें क्योंकि वक्ता बहुत है। विकास सीसर आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, अगला वक्ता गुरदास सिंह लकड़ावाली। सामने बैठी मेरी माता बहने, सबसे पहले तो सब ना हाथ जोड़ के राम संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े नेता चौधरी राकेश टिकैत जी, चौधरी जोगेंद्र उगरा जी पंजाब से आए, जगजीत डल्लेवाल जी, भाई अभिमन्यु जी, मेरे अजीत साथी भाई प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, मेरे अजीत साथी भाई मनदीप नथवाण जी, भाई जोगेंद्र नैन, मेरे युवा साथी भाई विकास सोरेन, सुदेश गोयल जी, इसके अलावा एक एक व्यक्ति तो आप सब बैठे जिन्होंने हमारी रिहाई के लिए दिन रात एक कर दिया। आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, 2-3 बात आपके बीच में रखूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, हमारी जमानत जरूर हुई है। हमने आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि जमानत भरी किसने है। हमारा वकील आज तक ये नहीं बता पाया जमानत दी किसने है। हमने सरकार ये नहीं बता पाई एतवार के दिन कौन सी कोर्ट खुल गई। हमने सरकार ये नहीं बता पाई 12:30 बजे जेल के गेट कैसे खुल गए। वो आप सबकी मेहनत से खुले साथियों। ये बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े
बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के आपने गोटे टिकाने का काम किया, गोटे टिकाने का काम किया। साथियों, हमारे मुकदमों की कोई लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई थी जो 12 साथी जिनके खिलाफ में 307 के मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से एक साथी हमारे साथ गिरफ्तार हुआ। उन साथियों की लड़ाई हम लड़ने के लिए गए थे और उनसे पूछने के लिए गए थे, तू किस खेत की मूली है? जिस खेत की मूली बीज बो की जिसने मूली बनाया आपको, हमारी बिल्ली हमने म्याऊं करने लगी, उसे हम पूछने के लिए गए थे, हम हिंसा फैलाने के लिए नहीं गए थे साहब। दूसरी बात साथियों, कुछ साथी कह रहे कि आंदोलन दो फाड़ हो जाएगा। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कसम खा के कहता हूं, इस शरीर की दो फाड़ हो सकती है, इस आंदोलन की दो फाड़। साथियों, पिछले 12 साल से संघर्ष किया है किसान के लिए, सैकड़ों मुकदमे होते हैं, पढ़ा लिखा हूं, LLB हूं, अपना करियर बर्बाद कर दिया। पिछले 6 महीने से टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, LLB की सारी सनद ग्रां सड़न लाग रही है, एक दिन कोर्ट पैर की नहीं देखा। और मेरे साथी अजीत साथी मेरे संघर्ष के गवाह हैं, लेकिन एक अपील और उम्मीद जरूर करता हूं साथियों, हम बागी नहीं है, हम बागी हैं सरकार के, हम किसान के बागी नहीं है, हम चेहरा चमकाने के लिए नहीं। चेहरा तो माए पैदा करते हैं, ये बैठी होनहार बिरबान के वो चिकने पाक, जिस माँ की कोख में DNA बोलेगा उसको मुंह धोने की जरूरत नहीं साथियों, उसको फोटो लगाने की जरूरत नहीं। आप सबको विश्वास दिला के कहता हूं, इस आंदोलन की जीत और इस आंदोलन की मर्यादा ही हमारे लिए जीने का मकसद है। पूरा परिवार आपके बीच में आया है, दावे के साथ कहता हूं, खून का कतरा कतरा निकाल के देख लो, अगर एक कतरा के अंदर भी फर्क पा जाए किसी प्रकार का, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का कोई लोभ लालच पा जा, जिंदगी के अंदर किसी मंच के ऊपर पैर नहीं रखूंगा, जिंदगी के अंदर किसी मंच के अंदर। साथियों, आखिरी और अंतिम बात आप सबसे करना चाहूंगा। कई साथी ये कह देते हैं, अब मुकदमे जो है कहना है, हाँ मुकदमे कहना है, लेकिन वो नेताओं के लिए कहना है। अगर राकेश टिकैत को मुकदमे लगे तो कहना है, लेकिन हमारे 20-20 साल के बच्चों को अगर मुकदमे लगे, साथियों कहना नहीं है, ऐसी भूल मत कर देना। अगर हमारे 25-25 साल के अंदर 152 साथी तिहाड़ के अंदर बंद हुए दिल्ली में, हमने अपने हाथों से मेहनत करके उनको बाहर निकाला है, उनके माँ बाप को रोते बिलखते देखा है। बच्चे मिट्टी के नहीं बनते साथियों, बच्चे मिट्टी के नहीं बनते। इसलिए हम उस साथी के साथ खड़े हैं, हम उस भगत सिंह के साथ खड़े हैं जिसने देवेंद्र बबली की लाठी से शीशा फोड़ने का काम किया। हम उस साथी के साथ भी खड़े हैं जिसने अपने ट्रैक्टर से बैरिकेड को तोड़ने का काम किया। वो साथी जुनून में होगा, वो साथी दुखी होगा, वो साथी परेशान होगा कि 6 महीनों से बैठे हैं, कोई बात नहीं सुन रहा है, उसकी परेशानी को आप लोग नहीं समझते साथियों। वो दुखी परेशान गुस्से में होगी वो साथी कर देता है, लेकिन वो हमारा साथी है, जिगरी साथी है। हम हर उस साथी के साथ खड़े हैं जो इस आंदोलन में एक दिन के लिए एक कदम भी रखता है। हम उस साथी के साथ मजबूत के साथ खड़े रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और एक साथी बीवी पर से है भाई, अभी साथी जिक्र कर रहा था, वो डॉक्टर बीवी पर से आज तक बंद है। आपके आशीर्वाद से हम ये चाहेंगे संयुक्त मोर्चा से उसकी साथी की भी आवाज
उठाओ, क्योंकि जो बात जब जाती है उसको उठाने वाला कोई नहीं रहता। हरियाणा के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे बचे पिछले आंदोलनों में जो आज तक मुकदमों को सहन कर रहे हैं। मुकदमे अगर कोई उठे तो नेता उठेगा, क्योंकि आपको बुलाने वाले हम लोग हैं। आपका कोई दोष नहीं है। सैकड़ों की संख्या में 113 संगठन है। जितने चाहे मुकदमे करो, 302 लाओ, 307 लाओ। 26 तारीख के 3 FIR कटे साथियों, 22 नंबर, 44 नंबर, 46 नंबर। आपके इस बेटे के तीनों में 307 की धारा से FIR है। कभी एक दिन के लिए माफी मांगने के लिए, मुकदमा वापस के लिए हम नहीं लड़े, लेकिन हाँ, हमारे नौजवानों के लिए हम मुकदमे वापसी के लिए लड़ेंगे। निश्चित तौर पर इस सरकार को जो गैर कानूनी तरीके से मुकदमे दर्ज करती है, जो 751 का मुकदमा बने था इन भाइयों पर, 307 का लगा दिया। मैंने SP साहब से पूछा था उस दिन, किस कलम से लिखा 307? एक छोटा सा कट जब नाई जब शेप बनाता है उसके ब्लेड चाल दिया है, एक छोटा सा कट के ऊपर 307 लगा दिया। ऐसी बदतमीजी प्रशासन के साथी कान खोल के सुन ले। ये परिवर्तन है, ये बदलाव है हिंदुस्तान के अंदर। किसी अफसर की बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। और सारे नेता कान खोल के सुन ले, ये किसान और मजदूर जाग चुका है। 6 महीने की ट्रेनिंग इसकी पूरी हो चुकी है। 9 महीने की फौजी की ट्रेनिंग हो साथियों, 6 महीने की आपकी होली है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद चैलेंज के साथ कहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को हराकर दिल्ली से घर वापस आएंगे और अगला निशाना हमारा दिल्ली होगा। दिल्ली तैयार रहे, हरियाणा के युवा दिल्ली आने वाले हैं। आप सबको नमन करता हूं, आप सब साथियों को। एक साथी मेरा क्रांतिकारी साथी, 27 साथी मेरे साथ गिरफ्तार हुए। बहुत सारे जो उनका नाम मैं नहीं ले पाया, लेकिन मैं उनके आत्मा से नमन करता हूं। भाई कुलदीप बैठा खरड़ से क्रांतिकारी साथी। एक मनीषा बिश्नोई है, बिश्नोई परिवार से लड़की है जी। कई साथी लगा देंगे 36 जात का कोई नहीं। चौथी बार गिरफ्तारी इस लड़की की हुई है, गवारी लड़की है। एक कुलदीप खरड़ है जो माइंड टोन को चलाता है। कुलदीप दिखा को नहीं अपन नेता थोड़ा पड़ना साथियों, मैं मेरी बात को पूरी कर रहा हूँ। मनीषा बिश्नोई है, बिनेबाई लड़की है, कुंवारी लड़की है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ऐसी लड़कियों को नेता बनाओ। इस सरकार को मैसेज दो, ये आंदोलन 36 बरादरी का है। बस बिश्नोई परिवार आपके साथ खड़े होगा निश्चित तौर पर। हमारे साथ झेंगड़ा परिवार से है, हमारे साथ चमार परिवार की लड़कियां यहाँ बैठी हैं, तो सैकड़ों बार गिरफ्तार हो चुकी हैं। उन लड़कियों को नेता बनाओ, निश्चित तौर पर आप आंदोलन को जीतेंगे। दोबारा से पूरे संयुक्त किसान मोर्चे को नमन करता हूं और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे संयुक्त किसान मोर्चे के नीचे काम करता हूं जो दुख की घड़ी में मेरे साथ में खड़ा मिला। मैं दोबारा से नमन करता हूं टिकैत साहब को और उसकी पूरी टीम को, भाई युद्धवीर जी को, भाई योगेंद्र यादव जी को, जो रिवाड़ी से आकर के हमारे बीच में पहले शेरशाह बैठा था, आज टोहाना में दोबारा से बैठा। आप सबको नमन करता हूं। 2 नारे लगवाऊंगा, पूरे जोर से लगाइयो। दोनों हाथ खड़े करके परमात्मा ने 2 हाथ दे रखे, पूरे जोर के साथ। जय जवान, जय जवान, जय जवान। आप सबको नमन करता हूं। भाई बैठते